हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पर्ल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा होते हैं और कहीं ना कहीं वो जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं जिसमें वो एक आम इंसान की तरह सभी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते। तो अब बात आती है कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। तो जिनकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो गई है वो सभी लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। और जब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आपको बैंक्स वगैरह में अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है कि अभी तक आप जीवित हैं। अगर आपको वहाँ से पेंशन वेंशन चाहिए तो आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो वहीं पर अगर आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको साल में 2 बार उस लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक्स वगैरह में सबमिट करना पड़ता है, जिससे आपकी ये पुष्टि हो सके कि अभी तक आप जीवित हैं और आपकी पेंशन वगैरह को रोका ना जा सके। अच्छा, क्या होता है ना, जब आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो जाती है तो लाइफ सर्टिफिकेट आपको साल में 2 बार जमा करना पड़ता है। पहला 31 मई से पहले और दूसरा 30 नवंबर से पहले। तो वहीं पर अब आपकी पेंशन कोई भी हो सकती है। शायद आपकी कोई सरकारी नौकरी हो उसकी पेंशन हो, या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाली पेंशन आ रही हो, या वृद्ध अवस्था की पेंशन हो। मतलब पेंशन कोई भी हो सकती है और पेंशन मिलना आपका अधिकार है। आप पर कोई भी एहसान नहीं कर रहा है और ये आपके सम्मान में आपको दी जाती है। पर वहीं पर क्या होता है ना कि एक जब आप 80 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें कहीं बाहर आने जाने में बहुत दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता या कोई भी कारण हो सकता है कि हम वो सर्टिफिकेट बैंक में जमा नहीं कर पाए हैं। तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले आपकी जो पेंशन है उसको रोक देते हैं। तो अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपकी पेंशन कैंसिल हो चुकी है, मतलब रद्द कर दी गई है, या फिर आपकी पेंशन अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, बस उसको जारी नहीं किया जा रहा है। तो जिस केस में आपकी पेंशन कैंसिल हो गई है उस केस में आपको जिस भी मिनिस्ट्री से आपकी पेंशन आ रही थी उस मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आपकी जो पेंशन है उसको जारी किया जाए, और आपको एक नया लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसको भी सबमिट करना होगा। और उसके बाद आपकी जो पेंशन है वो नए सिरे से जारी की जाएगी, मतलब जब से आपने पेंशन के लिए अनुमोदन किया है। तो अभी हमारा कर्नाटका हाईकोर्ट का एक रीसेंट केस आया है जिसमें जो पर्सन थे उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा हो चुकी थी और जो उनकी 17-18 की पेंशन थी उसको रोक दिया गया था, क्योंकि मतलब उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। तो इसी के चलते वो मतलब कहीं भी बाहर आने जाने में सक्षम नहीं थे और अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट था वो बैंक में नहीं सबमिट कर पाए। तो बैंक वालों ने उनकी पेंशन रोक दी। तो उस टाइम पे जो अमाउंट थी वो 3,80,071 रुपये हो चुकी थी। तो जब वो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सही होता है वो बैंक में जाते हैं और अपनी पेंशन के लिए डिमांड करते हैं। तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। फिर वो लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं और अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको जमा करते हैं बैंक में। तो जो बैंक वाले हैं तो उनकी जो पेंशन थी वो दिसंबर मंथ से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दिसंबर 2018 से। और जो उनकी पिछली जो पेंशन थी, मतलब जो रोक ली गई थी, उस पेंशन को उनको नहीं दिया जाता, जो कि उनका मिलना उनका अधिकार था। तो वो उस पेंशन के लिए वो बैंक वालों से डिमांड करते हैं। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंक वालों का रवैया नॉर्मली अच्छा नहीं रहता है, तो बैंक वाले उनको मना कर देते हैं कि वो पेंशन वो नहीं देंगे। उसके बाद वो कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट जारी करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी जो 13 महीने की रुकी हुई पेंशन है वो उनको दी जाए, जो कि मिलना उनका अधिकार है। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वो पूरे मैटर का संज्ञान लेता है और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो उनकी रुकी हुई पेंशन है वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पेंशन कैंसिल नहीं हुई थी। और जो ये नए सिरे से स्टार्ट करने वाला जो प्रोविज़न है वो तब है जब आपकी पेंशन कैंसिल हो जाती है, और ना कि तब जब आपकी पेंशन रोक दी जाती है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में पेंशन कैंसिल नहीं हुई थी, सिर्फ उसको जारी नहीं किया जा रहा था। तो बैंक वालों को उनकी जो ये रुकी हुई पेंशन है वो उनको देनी पड़ेगी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जो इनकी रुकी हुई पेंशन है वो आप इनको देनी होगी, और विद 6% के इंटरेस्ट के साथ। और अगर आप 2 हफ्तों के अंदर इनकी रुकी हुई पेंशन इनको नहीं देते हैं तो यही इंटरेस्ट 6% से बढ़ के 12% हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।